गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। आज हम आपका चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रीड करेंगे, लर्निंग चेकलिस्ट। ठीक है, उसके देखो सोर्स एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, वाटर के सोर्सेज के बारे में और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन द सिटीज़ एंड टाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड सीवेज मैनेजमेंट, मेथड ऑफ स्लज मैनेजमेंट, अल्टरनेट मेथड ऑफ द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ सीवेज एट अ होम। ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसमें हम वन बाय वन सभी को रीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें कहता है वाटर इज़ एन असेंशियल रिसोर्सेज फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स इन आवर प्लैनेट। ठीक है, हमारे पूरे प्लैनेट में हर किसी के लिए जो वाटर है वो क्या है, एक असेंशियल, उनके लिए असेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी सोर्स है। ठीक है, क्योंकि हमें भी ह्यूमन बींग्स को भी वाटर चाहिए। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको यहाँ पे लाइफ अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है। ठीक है, आगे देखिए, वी नीड अ वाटर फॉर ऑल आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ इन डेली बेसिस। ठीक है, हमारी घर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम डेली में जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें हमें किसकी नीड पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, इन द इमेज गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर वाटर एंड राइट दैम इन स्पेस, प्रोवाइडिंग ऑल्सो मैंशन एंड अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज़ सच दैट वाटर इज़ कंजर्व। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि आपको नीचे जो है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से में आपको वाटर की नीड पड़ेगी, तो हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आगे देखिए, इसमें ऑल द अबव एक्टिविटीज़ नीड वाटर, जितनी भी आपको ऊपर दिखाई गई है ना एक्टिविटी, इन सभी को करने के लिए हमें वाटर की नीड पड़ती है। ठीक है, द वाटर बिकम्स अ डर्टी आफ्टर द यूज़ फॉर द सच एक्टिविटीज़। देखो, अब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक वुमेन दिखाई गई है जो कि क्या कर रही है, क्लॉथ वॉश कर रही है। ठीक है, क्लॉथ वॉश करने के बाद जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि वो डर्टी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे एक मैन दिखाया गया है जो कि क्या कर रहा है, वाटर के साथ ही कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। और आगे आपको एक बॉय दिखाया गया है जो कि वाटर के साथ क्या कर रहा है, नहा रहा है। आगे एक मैन है जो कि वाटर के साथ अपनी कार को क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है। अब इन सब एक्टिविटीज़ के करने के बाद जो वो वाटर है, इनके यूटिलाइज़ करने के बाद इन्होंने उस वाटर का यूज़ कर लिया, उसके बाद जो वाटर बचा है वो क्या है, ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिस यूज्ड वाटर्स विच बिकम्स डर्टी एंड अनफिट फॉर द अदर यूज़ इट्स कॉल्ड द वेस्ट वाटर। फिर वो जो है, वो जो वाटर रह जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो तो डर्टी हो जाएगा और अनफिट हो जाएगा, हम उसका दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी वाटर को हम क्या बोल देते हैं, वेस्ट वाटर बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, वेयर डज दिस वाटर गो एंड आफ्टर बीइंग यूज, वो कहते हैं कि ये वाटर हमारे यूज़ करने के बाद कहाँ जाता है। ठीक है, इट नीड टू बी द सेफली डिस्पोज ऑफ टू अवॉइड द स्नैच फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ आवर सराउंडिंग। वो कहता है कि जो ये हमने यूज़ कर लिया जिस वाटर को, इस वाटर को क्या किया जाना चाहिए, सेफली इसको डिस्पोज किया जाए ताकि ये फैले ना इधर उधर फैल के पोल्यूशन क्रिएट ना करे। तो इसको सेफली क्या किया जाता है, इसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट द वेस्ट वाटर, इट्स सोर्सेज एंड वेयर इट इज़ गोज एंड इट्स ट्रीटमेंट एक्सेट्रा इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे, आपके वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, रीड करेंगे। जो फर्स्ट आपका आता है वो आता है सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर हमें कहाँ कहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो, वेस्ट वाटर और सीवेज इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन लोग्स जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये मैन कार वॉश कर रहा है। ठीक है, ये वो नहा रहा है। ठीक है, वुमेन जो है यहाँ पे क्या कर रही है, वो क्लॉथ्स को वॉश कर रही है। इतनी भी ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हम वाटर की करते हैं। ठीक है, उससे जो पानी है वो कहाँ पे जाता है, सीवरेज में जाता है।
ठीक है, वो यही बता रहा है कि जो वेस्ट वाटर होता है, जो सीवरेज वाटर होता है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है। आगे देखिए, नेचुरल कॉज लाइक रेन द मेन कंट्रीब्यूट टू द सीवेज इन इज फ्रॉम द एक्टिविटीज़ लाइक द बाथिंग, सैनिटरी नीड्स एंड कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लॉथ एंड व्हीकल्स एंड फार्मिंग। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कहता है कि जो रेन का वाटर है वो भी उसमें ही जाता है। ठीक है, आगे देखो, द मेन कंट्रीब्यूट टू द सीवेज इज़ फ्रॉम द एक्टिविटीज़। अब बाकी जो पानी है वो जो जैसे हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, और वॉश करते हैं हम अपने यूटेंसिल को, बर्तनों को वॉश करते हैं, कपड़ों को वॉश करते हैं, व्हीकल्स को वॉश करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ये सारा पानी कहाँ जाता है, सीवेज में जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, दिस सीवेज वाटर्स कंटेन डिटर्जेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स, फूड वेस्ट एंड पेपर, ह्यूमन फैकल्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्लड, ह्यूमंस, एनिमल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड द कंटेमिनेंट्स। अब वो कहता है जो सीवरेज वाटर है उसमें हर टाइप की, हर एक्टिविटी का जो है, हमारे जितना भी वेस्ट होता है, वो सारा का सारा पानी कहाँ पे जाता है, सीवरेज में जाता है। ठीक है, जो भी हम क्लॉथ होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिटर्जेंट होता है। ठीक है, डिटर्जेंट में क्या होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो भी किस में जाते हैं, सीवरेज में जाती है। हमारे फूड होता है, जितना भी वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, वो किस में जाता है, सीवरेज में जाता है। ठीक है, आगे पेपर, ह्यूमन व्हीकल्स, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट होता है वो भी सीवरेज में जाता है। प्लास्टिक्स हो गए, मेटल ऑब्जेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आगे ब्लड, ह्यूमंस, एनिमल्स, टिश्यूज एक्सेट्रास, दिस काइंड ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जितने भी ये वेस्ट मटेरियल्स है, ये सारे के सारे किस में पड़े होते हैं, वेस्ट वाटर में पड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक नया नाम दिया जाता है वेस्ट वाटर को, जिसको हम बोलते हैं कंटामिनेट्स। कंटामिनेट्स क्या होते हैं, वाटर में जितने भी जो है वेस्ट तत्व बोल सकते हो, वेस्ट एलिमेंट पड़े होते हैं वाटर में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटामिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट इन वाटर जो है प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट crops from the pest and weeds, and fertilizers are also added to the soils for the better yield of crops। अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए वो कहता है कि प्लांट को वाटर की नीड पड़ती है। एग्रीकल्चर में मतलब जितने भी खेती-बाड़ी में हम काम कर, जितनी भी खेती-बाड़ी की, एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, कोई भी खाद वगैरह जब हम खेतों में डालते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट। पेस्टिसाइड का यूज़ क्यों किया जाता है, क्रॉप्स को पेस्ट और वीड्स से बचाने के लिए। पेस्ट होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट जो है ना क्रॉप को लग जाते हैं, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम खेतों में क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। बीड्स होते हैं, जब क्रॉप उगती है, क्रॉप में बिन चाहा जो घास उग जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो भी घास उग जाता है, उसको बोलते हैं हम बीड्स। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, खाद डाली जाती है, एडिड टू द सॉइल्स फॉर द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप, ताकि फसल की क्या है, ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ठीक है, ड्यूरिंग रेन और फ्लड वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड मिक्स विद द पेस्टिसाइड्स एंड may enter into the fresh water sources, there be contaminating the river pond। अब आप बोलोगे कि ये इसका कनेक्शन वाटर से कैसे है। देखो, जो भी ये पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स में डाली जाती हैं, ठीक है, जब क्या होती है, रेन होती है, ठीक है, या फिर फ्लड आता है, तो जो पानी है वो खेतों से गुजर के आता है, तो वो अपने साथ क्या लेके आता है, ये सारे केमिकल पानी के साथ आते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक टॉक्सिक ही है, वो केमिकल ही है, तो वो किस में ऐड हो जाते हैं, हम वाटर में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंटेमिनेटिंग रिवर और पॉन्ड। फिर वो हमारी नदियों के पानी को, हमारे तालाबों के पानी को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देते हैं ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एज पर द रिपोर्ट इंडस्ट्रीज आर द मेजर कॉज बिहाइंड वाटर पोल्यूशन। हाँ जी, इसमें कहता है कि एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वाटर को पोल्यूट कौन करती है, इंडस्ट्रीज़ करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि इंडस्ट्रीज़ आर द मेजर कॉज बिहाइंड द वाटर पोल्यूशन। वाटर के पोल्यूट होने में सबसे बड़ा जो कारण है वो इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि वो क्या करती हैं, दे लेट ऑफ
अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू नियरबी स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज। वो क्या करते हैं, जो भी उनका वेस्ट वाटर होता है वो उनको बिना ट्रीट किए ही, बिना साफ़ किए ही हमारे जितने भी उनके पास, जो भी उनके पास स्ट्रीम्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, या फिर जिसमें होता है उसमें उस पानी को क्या कर देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं। जो वो टॉक्सिक वाटर होता है, अनट्रीटेड वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, वो रिवर के पानी को भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज में कंटेन द लुब्रिएंट ऑयल्स, पेंट, डाइज, केमिकल, मेटल्स। वो कहता है कि जो वेस्ट वाटर होता है ना इंडस्ट्री का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें लुब्रिएंट ऑयल होते हैं, पेंट होते हैं, डाई होते हैं और केमिकल मेटल्स होते हैं। ठीक है। इतने टॉक्सिक जो एलिमेंट्स होते हैं उस इंडस्ट्रियल वाटर में होते हैं, इसीलिए वो हमारे रिवर के वाटर को भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है। दीज आर कॉल द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इनको क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोला जाता है। ठीक है। दिस act of letting industrial effluents into the वाटर इज़ इलीगल। ठीक है। वो कहता है कि इंडस्ट्री का ऐसा जो वेस्ट वाटर है वो रिवर में क्या करना, रिवर में बहा देना। ठीक है। साफ़ पानी को जो इंडस्ट्रियल का वाटर जो गंदा कर देता है वो इलीगल है। ठीक है। उसकी कानूनी तौर पर उसको क्या किया गया, मना किया गया। लेकिन फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अपना अनट्रीटेड वाटर रिवर्स में क्या कर देती हैं, फ्लो कर देती हैं। ठीक है। आगे देखिए, देयर इज़ अ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट चेक दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़। अब इंडस्ट्रियल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, कौन चेक करता है कि नदियों में इंडस्ट्री का जो अनट्रीटेड वाटर है वो ना बहा जाए, उसको कौन चेक करता है, उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उसको चेक करता रहता है कि कोई भी इंडस्ट्री अपना अनट्रीटेड वाटर जो है, वेस्ट पोल्यूटेड वाटर जो है वो अपने रिवर्स में क्या करे, फ्लो ना करे। इसको चेक करते रहते हैं, कौन सी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इस चीज़ को चेक करते रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, माइनिंग ऑफ आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा लीड टू बी द, हाँ जी देखिए यहाँ पे क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, माइनिंग फॉर द आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है। वो कहता है कि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं जब बिल्डिंग की। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब होता है खदानों को खोदना। ठीक है। उससे क्या निकालते हो, आयरन निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं एक्सेट्रा। वो भी क्या करती हैं, पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, लीड टू बी द जनरेशन ऑफ द वेस्ट वाटर दैट कंटेन्स सीमेंट, पेंट, मेटल्स एंड केमिकल्स। आगे देखिए, ड्यू टू एन एवर इंक्रीजिंग ग्रोथ इन पॉपुलेशंस। ठीक है। देखो जैसे जैसे क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और हमारे क्या बढ़ते जा रहे हैं, घर बढ़ते जा रहे हैं, ऑफिस बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, आर द बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये भी सारे क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो वो जो वेस्ट वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। दिस लीड टू with the formation of a sewage। ठीक है। sewage contains the sewage waste water from the hotels। ठीक है, with the huge amount of fats and oils, blood and other tissues from the patients in the hospitals and also contribute to the disease causing microorganism in the sewage। ठीक है। जो हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, वो किस में जाते हैं, सीवेज में जाता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे बोलता है वो आपको abattoirs, animals farms and the veterinary hospitals to contaminate waters contribute to the sewage। ठीक है। ये भी सारा के सारा जो एनिमल वेस्ट होता है या फिर वेटनरी हॉस्पिटल जो होता है वो भी किस में जाता है, आपका सीवेज में जाता है। आगे कहता है, न्यूक्लियर प्लांट्स यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एज अ कूलेंट। न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, वो जब गर्म हो जाते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाटर का यूज़ किया जाता है। तो वो जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है उसको वो फिर क्या हो जाता है, वो भी किस में जाता है, हमारे सीवेज वाटर में जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हॉट वाटर इमर्जिंग फ्रॉम दीज प्लांट्स इट let off into the seas and oceans and polluting these waters। जो न्यूक्लियर प्लांट का जो वेस्ट वाटर होता है वो हमारे सीज और ओशन को क्या करता है, पोल्यूट करता है। ओके।